बसी की। अब आपको लेकर चलते हैं आज के दूसरे मुद्दे की ओर, जो है महाकाल में महापाठ। बीजेपी ने उज्जैन में अपने विधायकों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है। इसमें पार्टी के दिग्गज नेता 2 दिन तक विधायकों की क्लास लेंगे। निकाय चुनाव से पहले इस शिविर के कई मायने हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस शिविर में मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही कई केंद्रीय नेता और संगठन के बड़े चेहरे विधायकों को मंत्र दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये प्रशिक्षण सिर्फ विधायकों को ट्रेंड करने के लिए है, या इस क्लास की असल कहानी कुछ और है? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें बीजेपी के उस महापाठ की हैं जो महाकाल की नगरी में चल रहा है। जी हां, उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। 2 दिवसीय शिविर के पहले दिन सीएम शिवराज के साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायकों को पाठ पढ़ाया। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत समेत कई दिग्गजों ने भी उज्जैन में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करते हुए माननीयों को सफलता का मंत्र दिया। बीजेपी का यह प्रशिक्षण शिविर पहले हुए शिविरों से न सिर्फ अलग बल्कि खास भी है। दरअसल प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं, जबकि 2.5 साल बाद सत्ता का संग्राम होगा। ऐसे में जब टीम सिंधिया बीजेपी से हाथ मिला चुकी है, तो इन्हें पूरी तरह से भगवा रंग में रंगने की कोशिश हो रही है, ताकि आगे कहीं कोई परेशानी न हो। इतना ही नहीं, इस शिविर के जरिए बीजेपी अपने उन वरिष्ठ विधायकों की नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश करेगी जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। बता दें कि कुछ माननीय तो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी इस शिविर के जरिए उनके मन को बदलना चाहेगी। हालांकि सीएम शिवराज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दीपक है और हम कार्यकर्ता लालटेन की कांच पर कभी कभी धूल चढ़ जाती है, जिसे साफ करना जरूरी है ताकि प्रकाश अच्छे से फैल सके। इसी के लिए ये प्रशिक्षण हो रहा है। और हमारे जैसे कार्यकर्ता है लालटेन के कांच, दीपक जलता रहे, इसलिए कार्यकर्ता आवश्यक है। लेकिन कई बार कांच पे धूल जम जाती तो प्रकाश साफ बाहर नहीं आ पाता, और इसलिए कांच से धूल बीच बीच में साफ होती रहे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिलता रहे, तो वो भी साफ और पवित्र स्वच्छ रहेंगे और प्रकाश पूरे देश में फैलाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण वर्ग है। खैर, महाकाल की नगरी में बीजेपी का जो महापाठ चल रहा है, देखते हैं उससे माननीयों का जोश कितना हाई होता है और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्या जनहित के कार्यों में भी तेजी आएगी। साथ ही देखना यह भी अहम होगा कि नाराज चल रहे विधायकों को बनाकर बीजेपी का टीम सिंधिया को भी पूरी तरह भगवा रंग में रंग देगी या फिर कुछ वक्त और लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो महाकाल में महापाठ, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी नेता राहुल राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा, और साथ ही अब हमारे साथ सीधे उज्जैन से जुड़ गए हैं विजय नीमा, जो कि हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले तो ये बहस शुरू हो, मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही प्रवक्ता गणों से कि इस बार वो अपनी बात एक एक करके रखें, नहीं तो हमें टेक्निकल टीम को जो है निर्देश देना पड़ेंगे कि जिसका मौका है सिर्फ उसी का ऑडियो जो है खोल के रखा जाए। तो गुजारिश मेरी भी है जी, मेरा निवेदन ये है कि जो टोके गलती उसी की बताएं दोनों पार्टी। नहीं, जब आपको मौका दिया जाए आपको फिर मौका दिया जाए, जब आपका बोलने का टर्न है तब आपको जो बोलना है आप मेरे टर्न पे यदि कोई टोकता है तो गलती उसकी बताई जाए, मेरी ना बताई। बिल्कुल, चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते, सीधे उज्जैन चलते हैं। जी विजय नीमा जी, क्या रहा दिन भर, कैसा रहा महाकाल में महापाठ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज प्रथम दिन शिविर के कई विधायक और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया, और अभी तक सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं पर मौजूद हैं और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहीं पर मौजूद है, अभी तक बाहर नहीं आए। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से निकल चुके हैं और उन्होंने कहा था कि इस शिविर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और केंद्र से लेकर प्रदेश और गांव सबके कार्यकर्ताओं में समन्वय बिठाने के लिए इस बैठक का
वो सत्र का आयोजन बीजेपी द्वारा किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ बने रहें। राहुल जी, क्या लगता है ये जो मंथन शिविर है 2 दिवसीय, कहने के लिए तो बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन अब चूंकि प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है, बीजेपी का डीएनए भी थोड़ा सा बदला हुआ है, थोड़ी सी मिलावट हुई है उसमें, तो क्या लगता है आपको, क्या उसी मिलावट को कंपनसेट करने के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया है? देखिए निर्मल जी, बीजेपी लगातार संगठन आधारित राजनीतिक दल है, कैडर बेस्ड संगठन है जी, और लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम चलता रहता है जी। इससे पहले भी आप देखेंगे कि हमारे 1.5-2 महीने पूर्व हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं का, मंडल के कार्यकर्ताओं का, मंडल स्तर पर भी हमारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करने का काम चलता रहा। मंडल के बाद हमारा जिले का प्रशिक्षण वर्ग है, प्रदेश का प्रशिक्षण वर्ग भी आपने देखा होगा सीहोर में अभी आयोजित किया गया था जिला अध्यक्षों का। तो ये संगठन की लगातार प्रोसेस है और संगठन में जो काम करने वाला कार्यकर्ता रहता है, जब वो नए पदों पर चुन के आता है तो उनको पार्टी की रीति नीति सिद्धांत और आगे आने वाले समय में हम लोग जनता के लिए कैसे कार्य कर सके, जनता को कैसे हम अच्छे से अच्छा उपलब्ध करा सके, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं राहुल जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंधिया गुट जो है, जो बीजेपी की सोच है और सिंधिया जी के जो विधायक हैं वो शायद रीति नीति के आप चाहते हैं, जो मंशा है, जो विकास की बातें करते हैं उसमें चल नहीं पा रहे हैं? निर्मल जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता है, यहाँ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का गुट होता है, उसके बाद सभी कार्यकर्ता होते हैं। हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी ने इंदौर में अभी कहा था, यहाँ कोई गुट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। और तभी यह होता है कि यहाँ संगठन में एक छोटा सा बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। अन्य किसी राजनीतिक दल ने देखिए आप परिवार के आधार पर राजनीति चलती है, कौन छोटा सा कार्यकर्ता एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है? एक संगठन पे आधारित खड़ा हुआ राजनीतिक दल जिसने एक छोटे से कार्यकर्ता को एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और किसी राजनीतिक दल में उदाहरण आप मुझे बता दीजिएगा कि एक कार्यकर्ता को भी एक बड़े स्तर की जिम्मेदारी दी जाती है। और आज जो विधायकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है वो लगातार एक संगठन की प्रोसेस है। उस संगठन की प्रोसेस में जितने भी विधायक चुन के आए हैं उनको पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत बताया जा रहा है। इसमें कोई गुट का यहाँ कोई प्रश्न, कोई गुट का रोल नहीं है। चलिए, अब मैं समझता हूं कि आप दोनों फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं, शांति बनाए रखेंगे। मिथुन जी, कोई गुट का रोल नहीं है और जाहिर सी बात है जिस तरीके से राहुल जी ने हमें बताया और जैसा कि वो करते भी हैं, बीजेपी करती भी है, कि संगठन की चाबी जो है वो लगातार भरती रहती है। आप लोग के कांग्रेस में इस तरह की चाबी भरते हुए कोई ज्यादा नजर आता नहीं है। जी नहीं, अभी राहुल जी ने कहा ही कि पार्टी की रीति नीति को बताने के लिए हमारे पार्टी के शिविर आयोजित किए जाते हैं। मतलब समय समय पर इनके कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीति को भूलते रहते हैं, इसलिए बार बार इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। इनके प्रदेश के जो प्रभारी हैं पी मुरलीधर राव जी, 2019 में उनमें तेलंगाना में उन पर एफआईआर फाइल हुई कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी के फर्जी सिग्नेचर कर करके 2 करोड़ रुपए ले लिए। उस व्यक्ति को जब मध्य प्रदेश का संगठन प्रभारी बनाया गया है, प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, और उसके बाद जो प्रशिक्षण हो रहा है, जाहिर सी बात है हम समझ सकते हैं किस तरीके का प्रशिक्षण हो रहा होगा। यहाँ अजय विश्नोई जी को सिखाया जाएगा कि ट्विटर कैसे चलाते हैं, यहाँ पर इनके जो वन मंत्री हैं उनको सिखाया जाएगा कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं शूटिंग के बहाने, यहाँ पर इनके अन्य कार्यकर्ताओं को, इमरती देवी जी को बताया जाएगा अपने जिले के लिए कैसे आवाज उठाते हैं, इनके कार्यकर्ताओं को सिखाया जाएगा कि 10 किलो का जो अनाज दिया जाता है उसमें से 3 किलो कैसे मारा जाता है। इस तरीके का जो प्रशिक्षण है ये लोग यहाँ पर दिलाएंगे। मेन बात, मुख्य बात यह है कि सबसे बड़ा जो यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी वो दी जाएगी चिल्लाने की और झूठ बोलने की। जब सत्य सामने आ रहा हो तो चिल्लाओ, सामने वाले की आवाज दबाओ, और जब सत्य से सामना हो जाए तो झूठ बोलो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक उदाहरण लेने, उनके काफी समर्थक यहां आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़क पर उतरने की बात करते थे, एक विषय पर हमने डिबेट की, उन्होंने कहा था मैं सड़क पर उतरूंगा अगर इन अतिथि शिक्षकों को, अब मैंने परमानेंट नहीं किया। अतिथि शिक्षक तो परमानेंट हुए नहीं, कोरोना वॉरियर्स को और निकाल दिया। और मंत्री जी भी सेम है, प्रभुराम चौधरी जी उस समय भी मंत्री थे, आज भी मंत्री थे। प्रशिक्षण ये दिया जाएगा इन विषयों मुद्दों से कैसे ध्यान जनता का भटकाया जाए। राहुल जी, मेरे ख्याल से काफी गंभीर आरोप जो है मिथुन जी ने लगा दिए, खासकर आपके प्रदेश प्रभारी जी को। आरोप लगाने से पहले उसकी सत्यता आप जान लें। जिस तरीके से मुरलीधर राव पे वो आरोप लगा रहे हैं उसकी कहीं सत्यता नहीं है। एक कहीं ना कहीं कोई भी चीज हुई हो, कहीं शिकायत हुई है तो उसको लेकर आप जनता में भ्रम की जानकारी फैला रहे हैं। तेलंगाना में आप एफआईआर लीजिए, तेलंगाना में एफआईआर हुई,
मिथुन जी, निर्मल जी, अब आप मिथुन जी आप लाइन क्रॉस कर रहे हैं, फिर आपको मौका देंगे, आपको फिर मौका देंगे। मिथुन जी हुई है कि नहीं आपने बता दी, आपको जानकारी है? राहुल जी आपकी बजाओ, हुई है कि नहीं? राहुल जी आप शांत हो जाएं। FIR हुई है कि नहीं? मिथुन जी आप शांत हो जाएं। आपको जवाब मिल जाएगा। FIR हुई है या नहीं? अब जो आपने बर्ताव किया है आपको सहना भी पड़ेगा ना। मुरलीधर राव जी पर FIR हुई है, क्या कार्रवाई की दिग्विजय सिंह पर? क्या कार्रवाई की? बताओ, तुम्हारी सरकार है, बताओ क्या कार्रवाई? दिग्विजय सिंह से डरते हो क्या? दिग्विजय सिंह से डरते हो क्या? दिग्विजय सिंह से डरते हो क्या? कार्रवाई करके दिखाओ, दिग्विजय सिंह से कार्रवाई करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह से डरते क्यों हो? दिग्विजय सिंह से डरते क्यों हो? कार्रवाई करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह माफिया है, कार्रवाई करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह से डरते क्यों हो? दिग्विजय सिंह से डरते तो कार्रवाई करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह माफिया है, कार्रवाई करके दिखाओ। केंद्र में तुम्हारी सरकार, राज्य में तुम्हारी सरकार, दिग्विजय सिंह पर आप कार्रवाई करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करके दिखाओ। कार्रवाई जनता क्यों करेगी? आपने कहा ना दिग्विजय सिंह माफिया है, राहुल जी, करके दिखाओ। दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई करके दिखाइए। आप दोनों ही शांत हो जाए। होगी, कब होगी? 11 महीने की सरकार हो गई, अगले महीने 1 साल की हो जाए। दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई कब होगी? दिग्विजय सिंह पर हिम्मत है, झूठ बोलना बंद करो, यही प्रशिक्षण दिया जाता है। चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, अपने झूठ को बार-बार चिल्ला करके बोलो। मिथुन जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, इसीलिए तो चिल्लाते रहते हो। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, इसीलिए चिल्लाते। अरे 15 साल में प्रदेश को लूट करके खा गए, अब तुम्हें 15 मिनट याद आ रहे हैं? वल्लभ भवन को तुम दलालों पे क्या कार्रवाई की? उन दलालों पे क्या अरे कार्रवाई भाई, की? आप दोनों का गला बैठ जाएगा। कार्रवाई करने की उन दलालों पे एक पे कार्रवाई की हो तो बताओ। एक दलाल पे कार्रवाई की हो तो बताओ। एक दलाल पे कार्रवाई की हो। शिवराज सिंह चौहान को दलाल बोलना बंद करो। 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 15 साल शिवराज सिंह बैठे हैं, शिवराज सिंह को दलाल को बोलना बंद करो। शिवराज सिंह को दलाल बोलना बंद करो। जनता की योजना दलालों पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है क्या? दलालों पर हिम्मत नहीं है क्या? कार्रवाई करके दिखाओ। सरकार किसकी है? भाजपा क्यों करेगी कार्रवाई? भाजपा क्यों करेगी? क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा तो करेगी नहीं। भाजपा कार्रवाई नहीं करेगी। भाजपा कार्रवाई दलालों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, चोरों की पार्टी। अरे भाई बस, क्यों कार्रवाई करेगी? कार्रवाई करके दिखाओ। हिम्मत है तो कार्रवाई करो, शांत हो जाए। हिम्मत है तो कार्रवाई करो। क्या हाथ रस्सी से बंधे हुए हैं? हिम्मत है तो कार्रवाई करो। हिम्मत है तो बोल बच्चन से कुछ नहीं होगा, कार्रवाई करो। हिम्मत है तो कार्रवाई करो। हिम्मत है, कौन सा समय कब आएगा? 15 साल में कार्रवाई नहीं कर पाए, 15 अरे कृपया शांत हो जाए। नहीं कर पाए, अगले 15 एक मिनट, नहीं कर पाए। रमेश जी की टिप्पणी ले लेते हैं। बोलने वालों, मिथुन जी, माफियाओं के संरक्षक, माफियों, क्या कार्रवाई करोगे तुम? मिथुन जी, अरे कार्रवाई करके कार्रवाई करो। हिम्मत है तो कार्रवाई करो। हिम्मत है तो कार्रवाई करो। हिम्मत है तो कार्रवाई करो। हाथ बंधे हुए नहीं कर पाओगे। सुनो, अरे भाई, आप लोग मुद्दे को आप लोगों ने डिवेल कर दिया है। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, उनकी तो टिप्पणी सुन लीजिए। बताओ किस दिन कार्रवाई करो? मिथुन जी, राहुल जी, बताओ किस दिन कार्रवाई करोगे? तारीख बताओ किस दिन, कौन सा समय है? फिर जेल में चले जाओगे, फिर सरकार से बाहर चले जाओगे, फिर जनता लाल मार देगी, फिर जनता लाल मार देगी, फिर 70 साल। आप नहीं देखना चाहते हो? बिल्कुल सही बात है। कोई ये लोकसभा राज्यसभा की बहस नहीं चल रही है। मिथुन जी, आप जेल में बेच पाओगे। राहुल जी, हिम्मत नहीं है, रिश्वत खोरो, हिम्मत नहीं है। मिथुन जी, राहुल जी, रिश्वत खोरो, हिम्मत नहीं है। अरे भाई शांत हो जाइए। दलालों पे कार्रवाई अरे करके भाई, दिखाओ। हिम्मत
अरे भाई शांत हो जाइए। अरे आप शांत हो जाइए। सरकार नहीं करेगी। आप लोग इस तरह से अगर बोलेंगे तो बहस आगे कैसे बढ़ेगी? सरकार नहीं करेगी। कौन सा समय कब आएगा? 15 साल के लिए बाहर जाओगे, फिर 70 साल के लिए जनता लात मारेगी। तो कार्रवाई करके दिखाओ। अदालत की जीत क्या आई है? भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में 70 साल इसलिए हारते रहो ना, 70 साल इसलिए हार रहे हो ना। अरे 33 करोड़ में विधायक खरीदने वालों, अपना ईमान बेच के पार्टी सत्ता में आने वालों, ईमान बेचने वालों, अरे भाई दलालों की पार्टी, बेईमानों की बहस कैसे बढ़ेगी आगे? में लड़कियों की दलाली करने की पार्टी, लड़कियों की दलाली करने वाली पार्टी, अरे हनी ट्रैप के दलालों की पार्टी, हनी ट्रैप के दलालों की पार्टी, हिम्मत है तो कार्रवाई करके लड़कियों की सप्लाई करने वाली पार्टी, लड़कियों की सप्लाई करने वाली पार्टी, लड़कियों की सप्लाई करके आप लोग एक दूसरे के आरोप लगाना बंद। अबे हनी कांड कहाँ से आ गया? अरे कृपया शांत हो जाए, कृपया शांत हो जाए, कृपया 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 मिथुन जी, राहुल जी, अरे मिथुन जी, राहुल जी शांत हो जाए। बड़े आए हो सरकार से लाने वाले, हनी ट्रैप के आरोपी। अरे सरकार, अरे हनी ट्रैप कहाँ से आ गया भाई? अब बीच में करके दिखाओ, दे दो, नहीं है बच्ची पार्टी का पक्ष। राहुल जी, जवाब तो तुम्हारा दिख रहा है, कितना दे रहे हो? ना बोलना आता है, ना सत्य होता है, ना। अब तो शांत हो जाए भाई। हनी ट्रैप के दलालों की पार्टी, राहुल जी, दलालों 2 करोड़ दलालों की पार्टी, हनी ट्रैप के दलालों की। अरे लड़कियां सप्लाई करने वाली तुम्हारी पार्टी, लड़कियों का बलात्कार करने वाली तुम्हारी पार्टी, लड़कों का बलात्कार करने वाली तुम्हारी पार्टी, लड़कों लड़कियों दोनों का बलात्कार करने वाली तुम्हारी पार्टी। हमें बताओगे तुम लोग? हनी ट्रैप में दलालों की तुम्हारी पार्टी, आप शांत हो जाए, हनी ट्रैप के दलालों की तुम्हारी पार्टी, हनी ट्रैप के दलालों की पार्टी। मिथुन जी, राहुल जी, आप लोग कैसे इतनी देर तक चिल्ला लेते हैं? मैंने थोड़ा सा आप लोग को शांत कराने की कोशिश की तो मेरा गला बैठ गया। और मैं बोल रहा था नहीं, एक मिनट आप दोनों को आप, अरे मेरे भाई, अरे राहुल जी, अरे भाई एक मिनट तो शांत हो जाइए। एक मिनट आप, क्योंकि मूल विषय से आप लोग, मैंने कहा हनी कांड तक चले गए थे आप लोग। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अरे आप दोनों को पूरा मौका देंगे, थोड़ा शांत हो जाइए। अरे भाई थोड़ा शांत। 35 करोड़ देकर के अब फिर शुरू हुआ आप लोग। 35 करोड़ देकर के, अरे मिथुन जी, राहुल जी, कांग्रेस में भ्रष्टाचार का प्रमाण साबित कर। मिथुन जी, राहुल जी, कृपा करके एक आदमी बता दो जिसको किया हो तुमने जेल के। अरे दर्शक तो कुछ सुन ही नहीं पा रहे भाई आपकी बात। मारने वाले हो तुम लोग। अरे भाई आपकी बात कोई दर्शक तो सुन ही नहीं पा रहा है। जब स्टूडियो में ही समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, तो बेचारे दर्शक अभी 10 मिनट अगर कोई सुन रहा होगा तो क्या सुन पा रहा होगा। कृपा करके आप दोनों शांत रहें। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, कम से कम उनकी सीनियरिटी का ही ध्यान रखें। रमेश जी, आप जो है क्या मानते हैं, महाकाल में जो महापाठ हो रहा है कितना फायदा दे पाएगा बीजेपी संगठन को, सत्ता को, और कितना प्रदेश के विकास में आगे बढ़ सकता है? देखिए, इस तरह के जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर या जिसको कहें कि ऐसा शिविर होता है जिसमें समझाइश दी जाती है और विषय के विशेषज्ञ बोलने के लिए आते हैं, तो भले ही ज्यादा फायदा ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। और इस समय चूंकि भाजपा 2-3 चीजों पर कोशिश कर रही है। एक तो भाई ये कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ता, विधायक और मंत्री, ये 3 अलग कार्नर हैं, इन तीनों में तालमेल बेहतर रहे। और मुझे लग रहा है कि इसके लिए समन्वयक या कोऑर्डिनेटर के रूप में, एक नोडल एजेंसी के रूप में वो विधायक को मानते हैं। और उनका मानना है कि इसमें जो जोर दिया जा रहा है, पहला जो आज का वक्तव्य था वो इसी पर था
कि किस प्रकार कार्यकर्ता की बात सरकार तक पहुंचे और सरकार की बात कार्यकर्ता तक पहुंचे, ये उनका एक पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा उनका ये भी है इसमें समझाने का कि सरकार पर जो राजनीतिक पार्टी पर जो राजनीतिक आरोप लगते हैं कि उसको किस प्रकार से उसका जनता के सामने जाया जाए और कौन से विषय होते हैं जिसको सार्वजनिक तौर पर कहा जाए और कौन से विषय होते हैं जो केवल उचित व्यक्ति और उचित समय और उचित स्थान। ये पहली बार आमतौर पर पार्टी भाजपा ये कहा करती थी कि उचित स्थान पर ये उठाएं, लेकिन इस बार उन्होंने 3 शब्द जोड़े हैं कि उचित व्यक्ति, उचित स्थान और उचित समय पर इस बात को उठाया जाए। ये उनका ये एक कोशिश रही है और मैं समझता हूं इसके माध्यम से कल जो कहा भी था BD शर्मा जी ने कहा था कि ये 2023 के लक्ष्य को ध्यान में रख करके ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ उसमें सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और जो अभी नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं वो भी इसमें से कुछ हैं। तो मोटे तौर पर पार्टी की कसावट की दृष्टि से इस तरह का शिविर भाजपा करती रही है और उसी का एक हिस्सा है ये। बिल्कुल, चलिए अब फिलहाल सीधे चलते हैं हम एक बार फिर विजय नीमा के पास, जो हमारे संवाददाता उज्जैन से मुस्तैद हैं। विजय, आज तो ठीक है जैसा आपने बताया, और कल की क्या प्रोग्रामिंग है और आज की बैठक में कितने विधायकों ने प्रशिक्षण में भाग लिया? जी, मैं बताना चाहूंगा निर्मल जी आपको कि कल नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पहुंच चुके हैं और कल भी शिविर का पूरे दिन आयोजन रहेगा और भाजपा के बड़े और दिग्गज नेता यहाँ रहेंगे, विधायक भी मौजूद रहेंगे। और अभी तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अभी तक शिवराज सिंह चौहान और कई विधायक यहाँ होटल मित्तल में मौजूद हैं और अभी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और सभी यहाँ मौजूद हैं और अभी भी यहाँ से वो बाहर नहीं निकले, अभी भी शिविर चल रहा है और कई नेता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही कल भी शिविर का आयोजन सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच विजय, खासकर जो सिंधिया गुट के जो मंत्री और विधायक हैं उनमें कितना उत्साह नजर आया आपको इस शिविर को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा कार्यकर्ता और विधायकों में काफी उत्साह देखने को मिला और जैसे कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योग मंत्री ने कहा कि हमें शिविर से कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए ये पार्टी का शिविर है और यहाँ पर पार्टी के विधायकों को क्षेत्र में कैसे कार्य करना है और क्षेत्र में कैसे विकास कार्य करना है, ये सब कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। जी, विजय, एक किंवदंती ये भी है कि राजा चूंकि उज्जैन में नहीं रुकता है, इसलिए आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर में रुकेंगे और जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इंदौर में रुकेंगे। तो ये इसकी क्या कहानी है संक्षेप में? बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे उज्जैन की एक परंपरा रही है कि कोई भी राजा यहाँ पर उज्जैन में नहीं रुकता है। रुक जाता है तो क्या होता है? रुक जाता है तो क्या होता है विजय? ऐसा प्राचीन काल में कहा जाता है कि विक्रमादित्य के समय राजा विक्रमादित्य रुके थे जब यहाँ पर कुछ अनहोनी घटना हुई थी, जिसके कारण यहाँ पर राजा। अच्छा जी, ठीक है, अनहोनी हो जाती है अगर रुकते हैं तो। जी, के समय में भी यहाँ पर कभी नहीं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब दोनों प्रवक्ताओं को एक शर्त पर मौका दिया जा सकता है, बीजेपी और कांग्रेस को, 1-1 मिनट में अपनी बात बिना किसी को एक दूसरे को इंटरप्ट करे, अगर आप लोग सहमत हो तो कह सकते हैं। पहले मौका दूंगा मैं राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी उस समय बोल रहे थे। जी राहुल। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार, मैंने आपको पहले भी बताया कि संगठन में हर स्तर पर हम लोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं जी, और प्रशिक्षण के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। आदरणीय रमेश जी ने भी बताया कि जिस तरीके से वहां पे पार्टी के किस तरीके से हम लोगों को कार्य करने हैं, आने वाले समय में जनता को कैसे हम और लोग सुलभ यहाँ पे कार्य कर सके, जनता को हम लोग अच्छे से अच्छा दे सकें, क्योंकि अभी आने वाले समय में मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, मंडियों के चुनाव हैं, उसमें में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उस भूमिका में लगातार हमें जनता के बीच में जाना है। और जिस तरीके का कालखंड मध्य प्रदेश में गुजरा है, मध्य प्रदेश में लगातार 15 महीने की सरकार में 15 साल पीछे चले गए, जो बहुत सारे चीजें थी और बहुत सारी जो जनता की योजनाओं पे उनकी मैचिंग ग्रांट तक इन लोगों ने जमा नहीं की और वो जनता की योजनाओं पे वहां पे रोक लग गई थी। और जिस तरीके से कार्य हुए उसको भी लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगातार मध्य प्रदेश को उभारा है, जनता की योजनाओं को चालू किया है, तो उसका उपलब्ध विधायक
अपने जी, माध्यम अब से मिथुन अच्छे जी से को अच्छे मौका कार्य दे कर तो बेहतर सके होगा। और भारतीय जनता पार्टी जी। को निश्चित रूप से आने वाले सभी चुनाव जी। में विजय मिले, इसको लेकर जी हम लोग विधायकों को जी, प्रशिक्षण बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिथुन जी, क्या लगता है आपको, जैसे कि अभी पूरी समीक्षा के दौरान देखने में आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ ज्यादा तेज चल रही है, आप लोगों के विधायकों का प्रशिक्षण कब होगा? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा देर हो जाए। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने बाइट में कहा जी। कि लालटेन पर धूल जम गई थी, तो लालटेन के अंदर एलईडी भी मिक्स हुई है। जी। लालटेन और सिंधिया नामक एलईडी का जो मिक्सचर है, दोनों को अब आप इनको ज्ञान दे दीजिए सर, आपके पास ज्यादा ज्ञान। अरे आप लोग फिर शुरू हो गए। अरे फिर एक मिनट शांति बना थे। जी मिथुन जी, जरा संक्षेप में। लालटेन में सिंधिया नामक एलईडी जो मिक्स हुई है, जी। इन दोनों का जो मिश्रण है, जी। इसको कैसे जनता के बीच पहुंचाना है। जी। साफ बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में अपने विधायकों के माध्यम से राम मंदिर का मुद्दा कैसे लाना है, लोगों को पोलराइज कैसे करना है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, दलित सवर्ण के नाम पर कैसे लोगों को लड़ाना है, इस बात को लेकर के ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण दिए जाते हैं और समय समय पर दंगों को करवाने का ये लोग काम करते हैं। अगले चुनाव में दंगा कैसे कराएं, अगले चुनाव में दंगा कैसे कराएं, इस बात को लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बात को लेकर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। अगले चुनाव में दंगा कराना है, इस बात को लेकर के ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। राम को सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वालों, राम रहेगा माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताने वालों, राम के नाम पे देश को बेचने वालों, राम के नाम पे देश को खत्म किया जाता है। आप सब हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें विधायकों को क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, संगठन और सरकार के साथ कैसे तालमेल बैठाना है, बजट सत्र के दौरान कैसे जवाब देना है, इसके अलावा केंद्र और राज्य की योजनाओं को कैसे लोगों के बीच रखना है, इन तमाम बातों को लेकर जानकारी दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि महाकाल की नगरी में महापाठ के बाद क्या जनहित के कार्य में भी तेजी आएगी? क्या बीजेपी अपने उन नाराज विधायकों को मनाने में सफल होगी जो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने के बाद आंखें टेढ़ी किए हुए हैं? इसके साथ ही महापाठ के बाद टीम सिंधिया पर किस कदर भगवा रंग चढ़ता है, ये देखना भी अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।